तब्दीली सरकार बड़ी तेज़ी से FATF के मुतालबे पर असम्बली में अपोजिशन जमातों के साथ मुका करके मजहबी तबके को मज़ीद दबाव में लाने और पाकिस्तान की मजहबी शनाख्त को नुकसान पहुँचाने के लिए FATF की शराइत के मुताबिक कानून साजी की पाकिस्तान का बाजू मरोड़ कर कानून साजी करवाई जा रही है। कलअदम तंजीमात की फहरिस्त में डिक्टेटर परवेज़ मुशर्रफ ने बहुत सारी मुहिब वतन अमन पसंद मजहबी जमातों को भी अपने फाशिस्ट नज़रियात के तहत बदनीयती से शामिल कर दिया था। सेक्शन 11(O) के मुताबिक किसी भी कलअदम तंजीम या इसके नुमाइंदे की तमाम मनकूला और गैर मनकूला जायदाद फौरी मुंजमद की जाएगी। अपोजिशन और हुकूमत की इस मिली भगत के खिलाफ इस वक्त सिर्फ जमीयत उलमाए इस्लाम एहतजाज गुनाह है। हुकूमत का FATF के मुताबिक कानून साजी मजहबी तबके के खिलाफ शिकंजा। कहने को तो कौमी रियासतें आज़ाद होती हैं या अपना योम आज़ादी भी रिवायती जोशो खरोश के साथ मनाती हैं, लेकिन दरअसल ये कमज़ोर मईशत वाली आलमी मालियाती इदारों की इमदाद और कर्ज़ों के जाल में झकड़ी कॉलोनियों की मानंद होती हैं। इनके सिक्योरिटी इदारों के जवान सरहदात पर मुल्की सालिमियत और ख़ुद मुख्तारी के लिए अपनी जानों का नजराना पेश करते हैं, लेकिन आलमी मालियाती इदारे इनकी खुद इन्हिसारी कुचल कर इनको कर्ज़ों के सुनहरी जाल की ग़ुलामी में फंसा लेती हैं। फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स, जिसका मुखफ़्फ़ FATF है, ये भी ऐसा एक मालियाती इदारा है जो 1989 में दुनिया की 7 बड़ी इस्तेमारी रियासतों का इत्तेहाद, जिसे G7 ममालिक यानी अमरीका, बरतानिया, कनाडा, फ्रांस, इटली, जर्मनी और जापान की ईमा पर बनाया गया। G7 ममालिक की हुकूमतों ने पैसे की गैर कानूनी नकलो हमल के खिलाफ ये इत्तेहाद कायम किया। FATF की बराह रास्त और बिलवास्ता वसअत 180 मुल्कों तक है। FATF के मकासद में मनी लॉन्ड्रिंग के साथ दहशतगर्दी की फाइनेंसिंग को भी रोकना भी शामिल है। पाकिस्तान जो इमरान नियाज़ी की तब्दीली सरकार में माशी तौर पर अबतर हालत से दो चार है, इसे भी FATF आए रोज़ ऐसे कवानीन को मंजूर कराने की डिमांड करता है जो अवाम पाकिस्तान को मंजूर नहीं होते। तब्दीली सरकार बड़ी तेज़ी से FATF के मुतालबे पर असम्बली में अपोजिशन जमातों के साथ मुका करके मजहबी तबके को मज़ीद दबाव में लाने और पाकिस्तान की मजहबी शनाख्त को नुकसान पहुँचाने के लिए FATF की शराइत के मुताबिक कानून साजी की तहरीक इंसाफ इस किस्म के 8 बिल मंजूर कराने में कामयाब हो चुकी है। इब्तिदाई तौर पर FATF ने पाकिस्तान को 27 शराइत पूरा करने का हदफ दिया था, जिनमें से 13 शराइत की तकमील होना बाकी थी। इन 13 शराइत का ताल्लुक दहशतगर्दी की माली आनत को रोकने, कलअदम तंजीमों के ख़िलाफ़ कवानीन के नफाज और कानूनी निज़ाम को बेहतर बनाने से मुताल्लिक है। पार्लिमान की जानिब से मज़कूरा 2 कवानीन में तरामीम का मकसद FATF की बाकी 13 शराइत की तकमील है। इस साल फरवरी में होने वाले इजलास में FATF ने पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट से निकालने के लिए जून 2020 तक का वक्त दिया था। ताहम कोरोना वायरस की वबा के बायस अब FATF का इजलास सितंबर में होगा। जो तरामीम और कवानीन FATF की तरफ से दी गई हिदायत की रोशनी में तैयार किए गए, इसके मुताबिक मुश्तबा दहशतगर्दों की फहरिस्त शेड्यूल 4 में शामिल अफराद के असलहा लाइसेंस मनसूख होंगे और ऐसे अफराद को कोई शख्स या इदारा कर्ज भी नहीं दे सकेगा। जिस शख्स ने मुश्तबा फ़र्द को कर्ज दिया, इस पर 2.5 करोड़ जबकि इदारे को 5 करोड़ रुपए का जुर्माना होगा। इंसदाद दहशतगर्दी एक्ट में मुजवज़ा तरमीम की सेक्शन 11(J) के मुताबिक किसी शख्स या ग्रुप को दहशतगर्दी मकासद के लिए बैरून मुल्क भेजने या माली मुआवनत देने वालों को भी इसी तरह के जुर्माने होंगे। सेक्शन 11(O) के मुताबिक किसी भी कलअदम तंजीम या इसके नुमाइंदे की तमाम मनकूला और गैर मनकूला जायदाद फौरी मुंजमद की जाएगी। सेक्शन 11(Q) के मुताबिक जायदाद की तस्दीक न होने पर अदालती दायरा कार से बाहर की जायदाद भी कर्क की जा सकेगी। दहशतगर्दी और दहशतगर्दों के खिलाफ तक तो बात दुरुस्त है, लेकिन दहशतगर्दी की कोई मुत्तफ़िक़ तारीफ़ तो है नहीं। मगरिब के हाथों हर बाअमल बाशरा मुसलमान दहशतगर्द है बतौर ख़ास तबक़े उलमा। अब ऐसे में ये कवानीन जो बज़ाहिर दहशतगर्दी और दहशतगर्दों के ख़िलाफ़ हैं, लेकिन इसकी ज़िद में मजहबी तबके को लाया जाएगा, क्योंकि हमारे यहाँ अक्सर उलमाए किराम को शेड्यूल 4 में डाला जाता है या उन अफराद को जिन्होंने अफ़गानिस्तान और कश्मीर में पाकिस्तान की सालमियत की जंग लड़ी और वो किसी भी तौर उस वक्त की उन जमातों के साथ मुंसलिक रहे। इसी तरह आम वाइज़ीन मुबल्लिगीन को भी नाजायज़ तौर पर शेड्यूल 4 में डाल दिया जाता है। हद तो ये है कि पीर अजीज़ुर रहमान हज़ारवी मरहूम जैसे मुहिब वतन बेज़रर इंसान
मोहब्बतें बांटने वाले बुजुर्ग को भी शेड्यूल 4 में डाला गया था। कलअदम तंजीमात की फहरिस्त में डिक्टेटर परवेज़ मुशर्रफ ने बहुत सारी मुहिब वतन अमन पसंद मजहबी जमातों को भी अपने फाशिस्ट नज़रियात के तहत बदनीयती से शामिल कर दिया था, जबकि इन तंजीमों के अफराद इस वक्त कानून साज इदारों के मेंबरान हैं जो बड़ी तादाद में अवामी वोट लेकर असम्बलियों में आए हैं। इसी तरह मुख्तलिफ रिफाही इदारों को भी कलअदम करार दिया गया था। इन कवानीन की वजह से इन रिफाही इदारों और इनके कारकुनान को परेशान किया जाएगा। अपोजिशन और हुकूमत की इस मिली भगत के ख़िलाफ़ इस वक्त सिर्फ जमीयत उलमाए इस्लाम एहतजाज गुनाह है। असम्बली और असम्बली से बाहर जमीयत उलमाए इस्लाम इन कवानीन के ड्राफ्ट और इनकी मंजूरी के अमल पर सख्त नाला है। जमीयत उलमाए इस्लाम फ़ा के सरबराह मौलाना फजलुर रहमान ने कहा कि फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स यानी FATF से मुताल्लिक कानून साजी के लिए पाकिस्तान पर दबाव डालने वाले ग्रुप में भारत भी शामिल है। इस्लामाबाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए मौलाना फजलुर रहमान ने कहा कि जमीयत उलमाए इस्लाम और इसके अलावा दूसरी जमातों को भी शिकायत है कि उन्हें मुशावरत से दूर रखा गया। मौलाना फजलुर रहमान ने कहा कि जब आप मुशावरत के लिए इजलास बुलाते हैं तो इन जमातों को मुशावरत के दायरे से बाहर रखते हैं। जो मौजूदा हुकूमत की बदनीयती है, उनका कहना था कि इजहार राय हक में भी हो सकती है और मुखालिफत में भी दी जा सकती है, लेकिन मसले को न तो समझने की मोहलत दी जाती है और उन्हें गैर ज़रूरी अजलत सवार होती है। मौलाना फजलुर रहमान जमीयत उलमाए इस्लाम फ़े के इजलास में तैयार करदा एलामिया पढ़ते हुए मज़ीद उनका कहना था कि इसके ख़तरनाक पहलुओं से कौम को आगाह करना चाहिए। ये कहना कि हमने मुल्क को बचा लिया और मुश्किल से निकाल लिया, बल्कि आपने मुल्क के मुस्तकबिल को तारीकी की तरफ धकेल दिया है और मुल्क की आज़ादी को दाव पर लगा दिया है। उनका कहना था कि नाहल और सेलेक्टेड हुकूमत में से गंभीर मसाइल से निमटने की सलाहियत ही मौजूद नहीं है। मुल्क को इस कदर माशी तौर पर कमज़ोर कर दिया गया है, FATF पर कानून साजी के लिए मजबूर किया गया। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान का बाजू मरोड़ कर कानून साजी करवाई जा रही है। फिर नाकाम खारजा पॉलिसी और कमज़ोर लॉबिंग की हुकूमती नाकामी को लेकर कौम को तसल्ली दी जाती है कि हमने मुल्क को ब्लैकलिस्ट से बचा लिया है।